लास्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था सॉल्यूशन और उसके टाइप्स के हिसाब से। अब नेक्स्ट बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा बेटा कंसंट्रेशन किसको कहेंगे, व्हाट इज कंसंट्रेशन। यू नो दैट, जिसमें हम लोगों ने 11th में भी ये देखा हुआ है। कंसंट्रेशन मतलब क्या है, सब्सटेंस का जो अमाउंट है, जो अमाउंट होता है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। और ये जो कंसंट्रेशन है वो पार्टिकल्स के हिसाब से डिफरेंट टाइप से फाइंड की जाती है। चलो, तो उसके हिसाब से हम लोग कंसंट्रेशन या तो फिर उसको कहेंगे स्ट्रेंथ, तो वो हम लोग सॉल्यूशन की फाइंड करते हैं। किसको कहते हैं, पहले तो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो उसमें देखते द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या बताता है कि सॉल्वेंट या तो फिर सॉल्यूशन में पर यूनिट में अमाउंट कितनी सॉल्यूट की डिजोल्व होती है, उसको क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जिसमें क्या लेना है। सपोज हम लोगों ने 100 ग्राम सॉल्यूट लिया, सोल्यूट यहाँ पे सोल्यूट है, वो सोल्यूट कितना लिया हम लोगों ने, 100 ग्राम। 100 ग्राम सोल्यूट लेके उसको हम लोग डिजोल्व करते हैं पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या तो फिर सॉल्यूशन में, उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप की मेथड है, जिसमें हम लोगों ने 11th में देख लिया है। नॉर्मालिटी के लिए देखा था, फिर मोल के लिए देखा हुआ था। वैसे यहाँ पे स्टडी करनी है हम लोगों को कंसंट्रेशन या तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन है, मास बाय परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, मोलालिटी और मोलारिटी के लिए हम लोगों को फाइंड करना है। चलो फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पहले हम लोग याद करते हैं सिर्फ मोल्स। मोल फाइंड करने, तो मोल फाइंड करने के लिए क्या होता है, कैसे मोल फाइंड होता है, तो हम लोगों को फॉर्मूला याद है। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेट अपॉन मोलिक्यूलर मास, यानी मोल के लिए सिंबल होता है एन, तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। तो वैसे मोल फाइंड होता है, वैसे यहाँ पे मोल के हिसाब से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल होता है एक्स। मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो एक्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। टोटल मोल्स कितने हैं और मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करते हैं तो एक्स के फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू एन सोल्यूट यानी सोल्यूट के मोल अपॉन सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मोल। ओके, अगर इफ ए बी सी आर डिफरेंट सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट डिफरेंट है तो उसको टोटल मिलाते हैं, तो टोटल देन एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, टोटल मोल फ्रैक्शन की वैल्यूएशन ओनली 1, ऑलवेज 1 होनी चाहिए। टोटल वैल्यूएशन जो है वो मोल फ्रैक्शन की ओनली 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट फाइंड करते हैं उसके बाद मास बाय परसेंटेज। मास बाय परसेंटेज फाइंड करना है तो इट्स वेरी इजी, परसेंटेज वेट बाय वेट। यहाँ पे क्या लेना है हम लोगों को, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड करना है, तीनों का डिफरेंट भी बताऊंगा। उसके बाद है नेक्स्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम बाय परसेंटेज, यानी परसेंटेज वी बाय वी इज इक्वल टू वी सोल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन इनटू 100 एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम फाइंड करना है तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो तीनों में फाइंड हो सकते हैं। देखो वेट बाय वेट है तो ऊपर जो लिखना है हम लोगों को ऑलवेज वो क्या लिखना है, देखो यहाँ पे भी मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे भी वेट ऑफ सोल्यूट। ओके, तो ऊपर क्या लिखना है, ऑलवेज सोल्यूट, डाउन पे क्या लिखना है, वेट। यहाँ पे वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेना है, जो भी नीचे लिखा है वो सॉल्यूशन का है, ऊपर है वो सोल्यूट का होता है। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा है, यहाँ पे वेट लिखा है, तो वो लेना है हम लोगों को सॉल्यूशन का। ये दिमाग में रखना है, भूल नहीं जाना है। यहाँ पे वेट बाय वेट तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी ऑलवेज ऊपर क्या लिखना है,
सोल्यूट, नीचे क्या लिखना है बेटा, सोल्यूशन, इनटू क्या करना है 100, 100 क्यों करना है, बिकॉज ऑफ फाइंड परसेंटेज, हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, परसेंटेज, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से फाइंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज फाइंड हो जाएंगे, सबके लिए 100 इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोगों को अगर एग्जाम में अगर सम्स दिए तो वह यहाँ पे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखा है, अगर वो हम लोगों को दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करके पूछे तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से ऐसे फाइंड हो सकता है। ओके,